हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया को लेकर कुछ अपडेट्स हैं। गौतम गंभीर ने प्रैक्टिस में कुछ लोगों से बात क्या की। राजनीति की खबरें जो है ना वो फैलने लगी है कि टीम इंडिया में राजनीति जो है वो बंद नहीं हो रही है। साथ में विराट कोहली, रोहित शर्मा के पास मौका है चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ रिकॉर्ड्स बनाने का, कुछ नए मुकाम छूने का। कौन से वो नए रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। ऋषभ पंत को कप्तान बना दिया गया, वो खबर भी आपको इस ब्रॉडकास्ट के अंदर दिखाएंगे। और उनके जो फ्रेंचाइजी मालिक हैं उन्होंने क्या कहा है ऋषभ पंत के ऊपर वो भी आपको बताएंगे। मगर शुरुआत जो है वो टीम इंडिया में जो राजनीति की रिपोर्ट आ रही है उससे शुरू करते हैं। दिखाते हैं जी कि अब कौन सी रिपोर्ट सामने आई है। टीम इंडिया में जो है ना वो राजनीति हो रही है, ये रिपोर्ट आई है। गंभीर ने प्रैक्टिस सेशन में हार्दिक से जो है ना अलग से जाके आधे घंटे बातचीत की। उप कप्तानी को लेकर बताया जा रहा है कि गंभीर हार्दिक के बीच में चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। क्योंकि जब टीम सिलेक्शन हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का तो उसमें ये माना जा रहा था कि भाई वो टीम सिलेक्शन में जो समय इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि गंभीर जो है वो हार्दिक को उप कप्तान मतलब कि वाइस कैप्टन बनाना चाहते थे चैंपियंस ट्रॉफी में या ओडीआई क्रिकेट के अंदर। मगर वहाँ पर जो है रोहित शर्मा और अजीत आगरकर जो है इसके इस आइडिया के साथ नहीं थे। उनका आइडिया था कि शुभमन गिल को बनाना चाहिए, फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, तो शुभमन गिल को वाइस कैप्टन नियुक्त कर दिया गया। गंभीर ने संजू सैमसन के साथ भी अलग होकर बातचीत की क्योंकि ये भी वही सेम एंगल है कि गंभीर जो है संजू सैमसन को फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर चाहते थे टीम में, मगर ऋषभ पंत को शामिल कर दिया गया और संजू की टीम में जगह तक नहीं बनी है। उसके बाद जो है उस टीम सिलेक्शन के बाद हार्दिक से और संजू से गंभीर मैदान पर मिले जहां पर प्रैक्टिस हो रही है और उस प्रैक्टिस सेशन में जो भी बातचीत हुई उसके ये मायने निकाले जा रहे हैं। अब कहीं से तो कहानियां बड़ी बन रही हैं और अच्छी बन रही हैं। मतलब चूंकि आपके पास कुछ एक्सक्यूज नहीं है, एक तरीके से कह लें, या आपके पास कुछ दिखाने को नहीं है। आप बहुत ही इस टाइम जैसे दबा कुचला सा इंसान होता है ना, वैसे हारी हुई टीम हो। और हारी हुई टीम भी मतलब ऐसा नहीं कि किसी बड़े मतलब ऑस्ट्रेलिया में ही हार के आए हो। वो जो ऑस्ट्रेलिया से पहले आप न्यूजीलैंड से हार के आए हो ना, वो मत भूलिएगा। तो अब क्या हो रहा है कि कहानियां बन रही हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन बन रही हैं। मैंने आपसे कुछ कहा और आपने उसको जाकर कहा कि मुझसे शिवेंद्र आज ये कह रहे थे, उसके तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। मेरा बड़ा सीधा सा प्रश्न है या कहें कि काउंटर है, हार्दिक पांड्या को उप कप्तान क्यों बनाया जाएगा? अगर उप कप्तान बनाना ही था तो कप्तान ही बने रहने देते। भाई उप कप्तान आप किसको बनाते हैं? उप कप्तान आप ऐसे खिलाड़ी को बनाते हैं जो कप्तान की गैर मौजूदगी में किसी भी वजह से अगर कप्तान साहब नहीं खेल पा रहे हैं जी तो वो उस टीम को लीड कर सके, उस टीम को संभाल सके। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा के डेप्यूटी के तौर पे जसप्रीत बुमराह को रखा था। पहला टेस्ट मैच उन्होंने नहीं खेला, जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की। आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने अपने आप को ड्रॉप किया, जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की। अब मान लेते हैं कि जसप्रीत बुमराह वहां पर वाइस कैप्टन नहीं होते तो फिर आप उनको कप्तानी के लिए भी कंसीडर नहीं करेंगे ना जी। तो पहली चीज तो ये हो गई। फिर 2023 वर्ल्ड कप जो भारतीय 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो भारतीय टीम ने जीता, उस वर्ल्ड कप की टीम में क्या ऋषभ पंत थे? नहीं। सवाल यही है कि क्या हम कैसे चल रहे हैं, हम किस तरह के, हम बार बार कहते हैं कि सेट ऑफ प्लेयर्स। हमने कहा कि साहब 2023 वर्ल्ड कप में हमने फाइनल खेला तो हमने कहा कि रोहित शर्मा ही 2024 में लीड करेंगे, विराट कोहली के साथ हम जाएंगे, हम राहुल द्रविड़ को लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक अच्छा नतीजा वहां पर दिया था। 2024 वर्ल्ड कप हमने जब T20 का जीता तो हमको फिर ये भी देखना होगा ना कि हम किस सेटअप प्लेयर के साथ जा रहे हैं। उसमें क्या हम किसी को फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस हो ये रहा है कि इस वक्त शायद गौतम गंभीर किसी से जाके बात कर लें आधे घंटे 15 मिनट तो एक कहानी अपने आप बन जा रही है। और ये कहानियां और होता भी भाई, जैसे मान लीजिए मैं गया और मैंने हार्दिक पांड्या से कहा कि मुझे तुम कप्तान बन सकते थे या तुम उप कप्तान बन सकते थे, मैं तुम्हारे लिए फील कर रहा हूं, लेकिन ये इशू है। मैं जस्टिफिकेशन भी दे सकता हूं, क्लैरिफिकेशन भी दे सकता हूं, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि आप कुछ भी करेंगे बनेगी एक स्टोरी ही, होगा एक विवाद ही। मतलब यहां पर क्या हो रहा है ना, यहां पर ये हो रहा है कि वो गए और उन्होंने बोला कि भाई देखो मैंने तो तुम्हारा नाम दे दिया था, ठीक है, काटा किसी और ने, ठीक है। यहां पर कहानी ये बन रही है। अब वो काटा नहीं काटा, मगर ये लॉजिक ये नहीं कहता है क्योंकि हार्दिक पांड्या वैसे T20 वर्ल्ड कप फाइनल ऋषभ पंत ने खेला था। और दूसरी बात कि हार्दिक पांड्या उस T20 वर्ल्ड कप के अंदर वाइस कैप्टन थे,
जब रोहित शर्मा ने छोड़ा तो आप उनको कप्तान बना सकते थे। जब आपने उनको उस वक्त लीडरशिप रोल के लिए कंसीडर नहीं किया तो फिर आप अब क्यों करोगे? बिल्कुल। अब किस लिए करोगे? तो फिर ये कहानियां हैं जो बन रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या जानते हैं, क्योंकि वहां पर बैठ के किसी और ने तो सुना नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से जो है ना बातचीत सामने आती रहती है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी प्रैक्टिस सेशन की जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में हुआ। वहां पर 2 घंटे का एक टेस्ट भी हुआ है मोहम्मद शमी का। दिखाते हैं आपको कि पूरी खबर क्या है। शमी ने ईडन गार्डन्स पर जो है 2 घंटे तक जो है ना वो पूरी गेंदबाजी की और नेट्स में जमकर उन्होंने गेंदबाजी की। गंभीर ने शमी की गेंदबाजी को नजदीक से देखा। इनफैक्ट सपोर्ट स्टाफ के कई लोग जो है वो वहां पर मौजूद थे। शमी को फिर गेंदबाजी कोच से ना लंबी बातचीत करते हुए देखा गया मौने मौखल से। 19 नवंबर 2023 को उन्होंने आखिरी वनडे मैच खेला था और या इंटरनेशनल मैच खेला था और उसके बाद जो है अब उनका चुनाव हुआ है। वनडे में भी हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ है, T20 में भी हुआ है। शमी के लिए बड़ा मौका है। और सर जितना मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, तो सुबह भी आपने ब्रॉडकास्ट किया शमी के ऊपर, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि भाई जितना आप ट्राई और टेस्ट करके देख रहे हो शमी को, क्या आप इतना ही ट्राई और टेस्ट करके दूसरे गेंदबाजों को देखते हो या देखोगे? अभी एक आपका स्टार गेंदबाज चोटिल है, अब वो वापस आएगा तो क्या आप उसको यूं ही 2-2 घंटे करवा के देखोगे? उसको कम से कम 15-20 जो इन्होंने कम से कम 15 तो इन्होंने खेल लिए होंगे डोमेस्टिक मैचेस। उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिया, अब 2 घंटे की नेट्स में प्रैक्टिस करा लो। कितना देखना है? मतलब ऐसा क्या देखना है? चलिए इसी को अब एक दूसरे नैरेटिव से लाते हैं। मैं टीम इंडिया का कोच हूं जी। मेरे सामने एक खिलाड़ी है जो लगभग 14 महीने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रहा है। मेरा जो प्राइम बॉलर है जसप्रीत बुमराह वो नहीं खेल रहा है। उसकी एब्सेंस में मेरी सारी की सारी उम्मीदें जो हैं वो मोहम्मद शमी से हैं कि वो मेरी टीम का बॉलिंग टीम का लीडर है जी। मुझे उसकी स्ट्रेंथ भी चेक करनी है कि कहीं उसको फिर से तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। और जो 2 घंटे की बॉलिंग का बात आप कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने जब फर्स्ट डे कैंप लगा था तो 1 घंटे बॉलिंग की थी, जिसमें 20-25 मिनट उन्होंने आधे रन अप से गेंदबाजी की। तो मैं भी तो इंश्योर करना चाहूंगा एज अ कोच के तौर पर, या अगर मैं मौर्ने मौकल को बॉलिंग कोच लेकर आया हूं, उनके साथ बातचीत हो रही है, तो वो भी तो देखना चाहेंगे कि हाँ आखिर शमी की रदम कैसी है। शमी का काम है गेंदबाजी करना। मतलब ये दोनों चीजें हैं। मैं आपके तर्क को या आपके लॉजिक को भी बाय करता हूं कि भाई ठीक है, आप शायद इतना रिगरस किसी से और नेट्स में नहीं गेंद फिकवाते जितना उनसे फिकवा रहे हैं, लेकिन फिर आपको मेरी थ्योरी भी बाय करनी पड़ेगी कि मेरे पास विकल्प ही नहीं है। अगर मुझे यहीं पे दिख जाएगा कि ये रिदम में नहीं है या फिर ये शायद अभी भी फिट नहीं है उस तरह से जितना फिटनेस इनको चाहिए, तो फिर मैं हाथ खड़े कर दूंगा कि भैया मुझे शमी पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब सबकी चीजें स्टेक पर हैं। अब सिर्फ यहां पर कोई सूर्य कुमार यादव तो खैर चलिए कप्तान है, उनकी बात हटा देते हैं। अभी कोई से बड़े पिक्चर में अगर आ जाए तो सिर्फ रोहित शर्मा के गर्दन पर तलवार नहीं है, अब गर्दन पर तलवार गौतम गंभीर के भी है जिसकी हम चर्चा करते हैं, और फिर गर्दन पे तलवार उस पूरे सपोर्ट स्टाफ की भी है जिसको गौतम गंभीर लेके आए कि भाई मौर्ने मौकल क्या कर रहे हैं, और एक नया कोच आपको डाला ही गया है अभी बैटिंग के लिए। कुल मिला जुलाकर 100 की सीधी बात यह है, रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे तो ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, वरना अभी कुछ दिन और आप ऐसी ही अधपकी स्टोरीज को हमको मजबूरी है एक तरीके से कि हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा, वरना फिर हम करेंगे क्या? मतलब हमें ये तो बताना पड़ता चर्चा हो रही है, और अगर ऐसी चर्चा हो तो बताओ भी है। बिल्कुल जी, इस तरीके की चर्चा हो रही है तो ये बताना हमारा काम भी है कि किस तरीके से टीम इंडिया जो है यहाँ पर आगे बढ़ रही है। हम भी इस ब्रॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं, बातें कुछ और भी कर लेते हैं। भाई अब ये तो चलो जी प्रैक्टिस की बात होगी, जो 3 दिन का कैंप लगा है। अब ये लगा किस लिए? क्योंकि जो 5 T20I मैच की सीरीज हो रही है उससे पहले ये कैंप लगाया गया है। अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के अगर हम आंकड़े खंगालें, जो हमने खंगाले आपको दिखा भी देते हैं स्क्रीन पर, तो वहां पर टीम इंडिया का दबदबा साफ नजर आता है। 11 साल से टीम इंडिया का दबदबा कायम है। 2014 से इंग्लैंड से नहीं हारी है टीम इंडिया कोई भी T20I सीरीज। मतलब हम सबसे छोटे फॉर्मेट में कोई बायलैटरल सीरीज इंग्लैंड से नहीं हारे, 11 साल हो चुके हैं। 2022 में जो पिछली T20I सीरीज खेली गई थी वो भारत ने 2-1 से अपने नाम कर ली थी। दोनों टीमों के बीच में अगर देखें तो कुल अभी 24 T20I मैचेस हुए हैं। टीम इंडिया ने 13 जीते, इंग्लैंड ने 11 जीते। T20 वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखें तो टीम इंडिया के पक्ष में आंकड़े 3-2 से, मतलब 3 मैचेस इंडिया ने जीते, 2 मैच जो है इंग्लैंड की टीम यहां पर जीत पाई है। सर एक चीज तो साफ हो गई है, अब ये आंकड़े अपनी जगह पर है। जब से न्यूजीलैंड से आ रहे हैं ना, मेरे को आंकड़ों पे भरोसा होना खत्म हो गया है कि उसके बाद तो आप न्यूजीलैंड से हारे नहीं, आप तीनों मैच हार गए, आपका व्हाइट वॉश हो गया।
और 92 साल में, 92 साल में। यानी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार जब इंडियन टीम के तौर पर मैदान में उतरी, तब से लेके 2024 तक में आप अपने घर में 3-0 से उस टीम को से हार गए, जिस टीम के पास उसका सबसे सीनियर बल्लेबाज नहीं था, जिस टीम के पास उस सीरीज से ठीक पहले श्रीलंका में हार थी, जिस टीम के पास उसके कप्तान ने श्रीलंका में हारते ही कह दिया था भैया मेरे बस का नहीं है, मैं कप्तानी नहीं करूंगा। ठीक है, इन 3 चीजों के बावजूद आप हार गए। तो मैं इस पिछली थ्योरी तो हाफ हाफ चल रहा था, इस थ्योरी में तो मैं आपसे 100% सहमत हूं कि अब ये आंकड़े और कागज पर मजबूत और पलड़ा ये सब अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो है ना, कई बार आप जिंदगी में होता है कि दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। अभी तो आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर आईसीसी रैंकिंग में इंडिया इस टूर्नामेंट में मतलब 5 T20 मैच की सीरीज में जो जाएगी, बायलैटरल सीरीज में, इसमें वो सिर्फ T20 वर्ल्ड चैंपियन की हैसियत से नहीं जाएगी, बल्कि आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 की टीम की हैसियत से भी जाएगी। और नंबर 3 पर इंग्लैंड है। तो आपने कह दिया आंकड़े भारी हैं, अभी आईसीसी की रैंकिंग में भी भारत भारी है, लेकिन अब जब तक ये सारी चीजें रिजल्ट में कन्वर्ट ना हो, पॉजिटिव रिजल्ट में, पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब जीत से है, जब तक आप जीत में कन्वर्ट ना कर पाए इन आंकड़ों को, कागज पर अपनी मजबूती को, अपने इतिहास को, तब तक वो डब्बा गोल वाली स्थिति है। तो अभी मैं भी आपके साथ हूं कि भैया मुझे अब आंकड़ों पर कुछ दिन तक के लिए भरोसा नहीं है। परफॉर्म करिए, जीत हासिल करिए, उस खोए हुए आत्मविश्वास को खुद भी हासिल करिए, और वो जो फैंस का भरोसा टूटा है उसको हासिल करिए। वो इस वक्त ज्यादा जरूरी है बनस्पत कि आप अपने आंकड़े गिनाएं या अपनी रैंकिंग गिनाएं। बिल्कुल जी, वैसे आंकड़ों का एक खेल आपको बता ही दें कि भाई जब से सूर्य कुमार यादव T20 आए में कैप्टन, हारे नहीं वो, ठीक है, 5 सीरीज, 5 में कोई में हार नहीं मिली है, 1 ड्रॉ रही थी, बाकी 4 वो जीते हैं। अब गौतम गंभीर साहब आ गए, जहां पर भी उनके फोकस पड़ रहा है वहां पर यही सब हो रहा है। ठीक है, अब ये भी एक नजरिया है देखने का। अब यहाँ पर क्या होता है वो देखना जरूरी होगा कि भाई क्या वो मोमेंटम बना रहता है या यहाँ पर भी वही सब होने लगता है जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ। ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये ड्रेसिंग रूम में चल क्या रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। रोहित, अब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का अनाउंसमेंट हो गया, तो उससे जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखाते रहेंगे। भाई रोहित शर्मा जो है ना वो एक कमाल कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। शाहिद अफरीदी का बहुत बड़ा नाम है, शाहिद अफरीदी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारे हो। रोहित के नाम जो है वो वनडे में सबसे ज्यादा 6 मारने का रिकॉर्ड चैंपियंस ट्रॉफी में हो सकता है। शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से वो 21 छक्के दूर हैं, मतलब 21 सिक्सेस। रोहित शर्मा के नाम 265 वनडे मैचेस में 331 छक्के हैं। अफरीदी ने 398 वनडे मैचेस में 391 सिक्स लगाए थे। और रोहित के नाम वैसे अगर देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 6 हैं, सिक्सर किंग रोहित को कहा ही जाता है। 21 छक्के सर कोई बड़ी बात नहीं रोहित शर्मा के लिए, अगर लय दिखाई दे वो वाली तो। हाँ, मतलब उस 21 छक्के से पहले मुझे लगता है उनको जो डोमेस्टिक क्रिकेट की एक कसौटी है उस कसौटी के बारे में सोचना चाहिए। एक अपेक्षाकृत कमजोर टीम है, जम्मू कश्मीर से मुकाबला है मुंबई का, वहां रन्स करने चाहिए। वो जो आत्मविश्वास ठीक ठाक समय से हिला हुआ है वो हासिल करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी समझना चाहिए कि अब भारतीय क्रिकेट के बारे में वो विज्ञापन मैं पता नहीं आज तक कितनी हजार बार कोट कर चुका हूं कि ये इंडिया का क्रिकेट है बीड़ू, जीत मिले तो ताली बीड़ू, हार मिले तो गाली बीड़ू जो कहते हैं, वो बाय एंड लार्ज वो वैसी ही भावनाएं रहती हैं अनटिल अनलेस आप 2023 के वर्ल्ड कप को हटा दें तो फाइनल में, जहां आप हारे फिर भी आपको तालियां मिली क्योंकि आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला था। अभी वो स्थिति नहीं है। अभी स्थिति क्या है कि आप लगातार खराब खेल रहे हैं। अगर आंकड़े उठाकर देखेंगे बल्लेबाजी में, कप्तानी में, हर जगह रोहित शर्मा का समय खराब चल रहा है। यहां से शायद वो 21 छक्के से पहले जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो रणजी ट्रॉफी के रन्स होने चाहिए। वो अपने आप में भरोसा होना चाहिए कि मैं इस टीम को जब उसके सबसे पसंदीदा फॉर्मेट में लेकर आऊंगा, लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में लेकर आऊंगा तो बेहतर रिजल्ट दूंगा। रिजल्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए। 21 छक्के तो आप जो कह रहे हैं ना बहुत मामूली सी बात है। रोहित शर्मा जिस दिन लय में आ जाएंगे 3 मैच की बात है, 3-4 मैच में 21 छक्के लगा देंगे वो। उससे पहले प्राथमिकता जो होगी वो शायद ये होगी कि हाँ अपने लिए बेहतर करें, अपनी टीम के लिए बेहतर करें और उस आत्मविश्वास को वापस लेकर आए। फैंस के का जो खोया हुआ आत्मविश्वास है जो 2023 के वर्ल्ड कप में था भारतीय टीम के साथ कि हाँ हारे लेकिन शान से हारे, हम कोई खराब तरीके से नहीं हारे। ये ऐसा उसके बाद नहीं हुआ है। आप न्यूजीलैंड से खराब तरीके से हारे, बहुत ही खराब तरीके से हारे। मतलब अगर आपकी टीम में आपकी टीम का सबसे
सबसे बड़ा बल्लेबाज गेंद आखिरी ओवर में सिंगल लेके अपनी स्ट्राइक रोटेट करके बचना चाह रहा है तो और वो आउट हो जा रहा है, रन आउट हो जा रहा है टेस्ट मैच में, तो फिर ये आपके लिए अच्छे साइन नहीं है। तो इसलिए पहले ये सारे आत्मविश्वास को लेकर आए, 21 छक्के अपने आप आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल। चलिए जी, अब आपने उस बल्लेबाज का नाम ले ही दिया, नाम नहीं लिया, आपने बता ही दिया, विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में बात कर ही लेते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स जो है वो भी जो है बना सकते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। फटाफट से दिखा देता हूं क्या है। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर बात करें तो वैसे क्रिस गेल के नाम जो है ना सबसे ज्यादा रन है, 791 रन उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में बनाए हुए हैं। 529 रन के साथ इस लिस्ट में 11वें नंबर पर विराट कोहली हैं। टूर्नामेंट में अगर 263 रन वो बना दें तो इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लेंगे, और साथ ही साथ एक स्पेशल 13 शतक वो लगा सकते हैं, मतलब 300 वनडे मैच का मुकाम वो छू सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे खेलने, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उनके 300 वनडे पूरे हो सकते हैं। अभी उन्होंने 295 वनडे मैचेस में 13,906 रन यहां पर बनाए हुए हैं। मेरे ख्याल से 7वें खिलाड़ी होंगे इंडियन क्रिकेट टीम के जिन्होंने 300 वनडे मैच खेले हुए, खेल जाएंगे। अविश्वसनीय लगता है, मगर ये फॉर्मेट ऐसा है जो विराट कोहली को सबसे ज्यादा सूट करता है, और ये रन उसी की गवाही देते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला है कुणाल, जो हम लोग अभी कुछ सेकंड पहले बात कर रहे थे। ये रन अपने आप आ जाएंगे। पहला मुकाबला आपका अपेक्षाकृत आसान टीम से, लगाइए एक शतक, एक बिल्कुल हाई उस पर शुरुआत कीजिए। अगला मुकाबला आपका पाकिस्तान से है, मच नीडेड आपसे रन चाहिए वहां पर। और फिर मैं हमेशा कहता हूं कि ये इस टीम में ना आप हार्दिक पांड्या को ले आइए, आप संजू सैमसन को ले आइए, आप अभिषेक शर्मा को ले आइए, आप जिस मर्जी को ले आइए, लेकिन अगर आपको एक आईसीसी का टूर्नामेंट जीतना है तो आपको वहां विराट कोहली और रोहित शर्मा चाहिए ही चाहिए। वहां रोहित शर्मा के 21 छक्के और यहां विराट कोहली के जो 250 के आसपास रन आप कह रहे हैं, ये अपने आप बन जाएंगे, ये अपने आप रिकॉर्ड्स पर नंबर 1 पर दोनों आ जाएंगे, बशर्ते ये अपने आप पर भरोसा जो कहीं ना कहीं अभी डगमगाया हुआ है ना, उसको हासिल कर लें। विराट कोहली के लिए कई बार सोच के भी लगता है यार, हम 250-300 रन की बात कर रहे हैं, मतलब जो आदमी 81 शतक बनाकर बैठा हुआ है क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में, आज की तारीख में कोई भी पन्ना आप उठा लीजिए, मैं बेट करके कह रहा हूं, कोई भी पन्ना, उसमें आप या तो उनको सबसे ऊपर पाएंगे या उनको टॉप 3 में पा जाएंगे, उस लिस्ट में उनका नाम होगा, 100% होगा। तो इसलिए शायद इस तरह के रिकॉर्ड्स इन लोग के लिए बहुत छोटी बात है। बड़ी तस्वीर जो है वो यही है कि आप अपने, जब बिल्कुल ही अंधेरा हो ना, उसके बाद कहते हैं ना कि रात के बाद फिर वो सुबह ही आती है, वो सुबह लेकर आए, और सुबह को लेकर आने के लिए आपके पास एक बड़ा टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा करें टीम के लिए, अपने आप के लिए, सारी चीजें दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, रिकॉर्ड्स तो अपने आप बनते रहेंगे। बिल्कुल जी। अब देखिए, अगला वर्ल्ड कप तो 2027 में, गलत तो नहीं बोला, 27 बिल्कुल, में, 27 में दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। उससे पहले इन 2 दिग्गजों के पास एक आईसीसी ट्रॉफी लाने का यही एक मौका है। T20 अभी ये खेलते नहीं, उससे रिटायर हो गए हैं, तो उसके बाद जो इनको मौका मिलना नहीं है। अभी उम्र भी ऐसी है कि भाई आप अपने ऑलमोस्ट प्राइम पर हो। 2 साल बाद, 1 साल के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। मतलब रोहित शर्मा करियर खुद आपका बोलते हैं। खिंच सकता है कुणाल, अगर आपने ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली ना, तो यकीन मानिए कि ये जो करियर अभी एकदम ऐसा लग रहा है कि शायद अब खत्म होने वाला है, ये अचानक 1.5-2 साल खिंच जाएगा। क्योंकि इतना क्रिकेट खेला है इन लोगों ने, इनको कोई वो नहीं है कि इनको रोज जिम में जाके 8 घंटे कसरत करनी है और 3 घंटे दौड़ना है। इनको तो सिर्फ अपना जीवन भर का जो तजुर्बा है ना, उस तजुर्बे को रखना है कि साहब ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसका कोई तोड़ नहीं है। जिम वाला ले आओ 8 घंटे दौड़ने वाला, तो 80 घंटे दौड़ने वाला भी मिल जाएगा, लेकिन ये एक्सपीरियंस कहां से लाओगे जो मैं लेके बैठा हुआ हूं। तो करियर लंबा खिंच जाता है, और हर बड़ा खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी 3-4 साल ऐसे ही खेलता है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। अगर मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, मैं अगर इस लायक अभी हूं कि टीम की जीत में मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो फिर मैं क्यों नहीं खेलूंगा। तो फिर चाहे आप वर्ल्ड कप की बात कर लें 2027 की, या फिर आप जो रोहित शर्मा ने कहा कि वो इंग्लैंड के खिलाफ, उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इंग्लैंड ए से, इंडिया ए की टीम से वो जाएंगे और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज, तो फिर वो एक नया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, फिर आप उस साइकिल की बात भी कर लें। आप आराम से अपने करियर को 1.5-2 साल खींच सकते हैं, बशर्ते ये चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी चमक जो है वो दिखाई दे। बिल्कुल जी, और इन दोनों की चमक दिखाई देगी तभी बात बनेगी। 2023 वर्ल्ड कप को भी अगर आप पैमाना मान ले, या तो रोहित चलते थे या विराट चलते थे, दोनों में से कोई एक चलता था, बात बनती थी। वही फॉर्मूला है, जब तक ये दोनों खेल रहे हैं, या तो दोनों को चलना या किसी एक को चलना जो है हर मैच में जरूरी है, नहीं तो फिर बात बनती हुई नजर नहीं आती। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ऋषभ पंत को कप्तानी मिल गई है, मतलब औपचारिकता ही थी। इतना पैसा खर्च करने के बाद आपने उनको
बैठाने के लिए या फिर ऐसे खिलाड़ी तो खर्च नहीं किया था, मगर आईपीएल से पहले ऐलान हो गया है जी, होना ही था। ऋषभ पंत जो है लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कैप्टन बन गए हैं। फ्रेंचाइजी मालिक संजीव गोयनका ने जो है ये ऐलान कर दिया। एलएसजी ने ऑक्शन में ना उन पर 27 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, और आईपीएल के 111 मैचेस में पंत ने 3284 रन जो है वो बनाए हुए हैं। सर, संजीव गोयनका साहब ने बोला, थोड़े से एनिमेटेड से हैं, थोड़ा क्रिकेट को देख के ना मतलब खुद भी भावुक हो जाते हैं। वो हमने देखा पिछले सीजन जो हुआ। वो बोल रहे हैं कि मैं ऋषभ पंत को एक जन्मजात कप्तान के तौर पर देखता हूं। मेरे दृष्टिकोण से शायद आईपीएल के अब तक के सर्वश्रेष्ठ कप्तान जो हैं, मतलब धोनी, रोहित, और आप नोट कर लीजिए कि 10-12 साल में इस लिस्ट के अंदर ऋषभ पंत का नाम भी जुड़ जाएगा। इसीलिए हमने उनको इतनी ऐसे बैक किया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो 27 करोड़ है ना, मैंने बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आईपीएल का ठीक ठाक टूर्नामेंट 2008 में शुरू हुआ था ना जी। तो 2008 से हम 2025 में आ गए। हाँ, 2025 तक में मुझे शायद ही 3 या 4 नाम ऐसे याद आएंगे जिनको जितने पैसे आपने दिए, जब भी इस तरह का टैग लगा, वो चाहे युवराज सिंह पर लगा हो या जिस साल एक विदेशी खिलाड़ी को मिला था सबसे ज्यादा पैसा, ऑस्ट्रेलिया के किसी प्लेयर को मिला था। जब भी किसी को बहुत ज्यादा पैसा मिला ना, उसके लिए वो पैसा, ठीक है, बैंक बैलेंस में तो बहुत अच्छा लगा, स्टाफ को केकेआर के लिए मिला था, बिल्कुल टीम अच्छा कर गई, मगर उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। तो वो ऋषभ पंत अच्छे खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत कप्तान हैं, जन्मजात कप्तान हैं कि नहीं है ये तो अब मैं नहीं कह सकता, वो गोयनका साहब कह सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ऋषभ पंत परफॉर्म तभी कर पाएंगे जब वो 27 करोड़ की फीस का या उनकी जो उनको पैसा दिया गया है उसका बोझ अलग करके जाएंगे। जिस समय में, और आईपीएल ऐसा टूर्नामेंट है नहीं, आईपीएल में हम ही आप बैठकर अभी निकालेंगे कि एक बैट्समैन ने अगर इतने पैसे उनको मिले थे और इतने रन बनाए तो उनके एक रन की कॉस्ट कितनी है। हम करेंगे, तमाम अखबार करेंगे, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर ये चीजें आएंगी ही आएंगी जी। इसलिए भी शायद युवराज सिंह का केस भी मुझे याद आता है, बहुत सारा पैसा दिया गया था, नहीं कर पाए थे उस तरह से। तो इसलिए शायद उस पैसे का जो बैगेज है अगर हटा के ऋषभ पंत ने कर लिया तो ऋषभ पंत कर ले जाएंगे, वरना अगर ऋषभ पंत उस जीरो के फेर में फंस गए ना कि 27 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो भैया बहुत बड़ी रकम है। और अनफॉर्चुनेटली ये टूर्नामेंट ऐसा है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज तो वो कह रहे हैं कि मुझे जन्मजात कप्तान दिख रहा है, लेकिन जब वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तब क्या वो ये बात कहेंगे? बड़ा प्रश्न मेरे जहन में यही है। और सबसे बड़ी बात ये, जिसने 27 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं ना, उसको 27 का 29 चाहिए। हाँ, उसको 29 चाहिए, और फिर वो हर मैच का हिसाब लगाने लगेगा कि मुझे हर मैच कितना महंगा पड़ा। ठीक है, तो वो चीज जो है ना, अब वो देखने लायक बात होगी कि ऋषभ पंत इस बोझ से, इस प्रेशर से किस तरीके से कोप अप करते हैं। अभी तो देखिए टेस्ट मैचेस में भी वो आते हैं, इंडिया के लिए खेलना होता है, बिना सोचे समझे कि सिचुएशन क्या है वो अपनी शॉट्स खेलने शुरू कर देते हैं। अभी जो 27 करोड़ रुपए ऊपर रखे होंगे ना, अब वो शॉट खेलो नहीं, और अब एज अ कैप्टन खेलो। अब कैप्टन भाई खेलो। अभी तो सबसे बड़ा आरोप कह लीजिए या नाराजगी कह लीजिए, शिकायत के लिए यही है ना कि भाई आप मैच अवेयरनेस कहां है आपकी? मैच की सिचुएशन से आप क्यों नहीं खेलते हैं? आपको क्यों वो शॉट मारना है जहां फील्डर लगा रखा है विरोधी टीम के कप्तान ने? अब आप जब कप्तान होंगे तो फिर सबसे पहले तो आप ही को समझना है ना कि मैच सिचुएशन क्या है। और अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आप जन्मजात कप्तान किस बात के? अब ये सारी बातें जो है ना वो पता लगेंगी कि नेचुरल गेम जो है किस तरीके से खेला जाता है और किस तरीके से खिलवाया जाता है, क्योंकि वहां पर जो है ना फ्रेंचाइजी मालिक साथ ही में बैठे होते हैं, वो कहीं ज्यादा दूर नहीं होते कि भाई बाद में फोन कॉल आएगा। ठीक है, वहीं बैठे होते हैं, मैदान पे ही फैसला कर देते हैं। वो तो पिछली बार हमने देख लिया। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।